ताइवान में जब लोगों की नींद खुली तो देखा कि सब कुछ बर्बाद हो चुका था। हालांकि जब भूकंप आया तब उसकी तीव्रता 7.5 के करीब थी। इस भूकंप ने जापान के दक्षिणी द्वीपों को हिलाकर रख दिया। लोग सोचने लग गए कि आखिरकार ये कैसे और कब हुआ। इतना ही नहीं, भूकंप के कारण 3 मीटर ऊंची सुनामी के लहरों की आशंका पैदा हो गई, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। जापान मौसम विभाग ने भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कभी भारत में इतनी तीव्रता का भूकंप आए तो क्या होगा? आज हम आपको बताएंगे कि भारत में इतनी तीव्रता का भूकंप कब आया था। तो आपको जान लेना चाहिए, भारत में अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप बिहार में आया था। ये 15 जनवरी 1934 का वक्त था जब बिहार में इतनी तीव्रता का भूकंप आया था। और भूकंप की तीव्रता भी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वो कोई 7.5 या 7.7 नहीं था, वो था 8.1। इसमें करीब 30,000 लोगों की जानें गई थी। इस भूकंप को आज की पीढ़ी ने नहीं देखा है, इसलिए उन्हें उस भूकंप के बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन बिहार के जो बुजुर्ग हैं वो आज भी इसको भूल नहीं पाए हैं। अगर आप उनसे किस्से सुनने जाएं तो वो आपको ये बताएंगे कि जब उस वक्त 34 यानी 1934 में भूकंप आया था तो सब के सब डर गए थे। उन्हें पता भी नहीं था कि आखिरकार इस दौरान करना क्या है, क्योंकि उस समय डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी कोई चीज भी नहीं थी, ना ही लोगों को इस तरीके से कोई जानकारी दी जाती थी कि भूकंप आए तो उन्हें करना क्या है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा विनाशकारी भूकंप गुजरात के भुज का माना जाता है। रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी वो 7.6 थी। इस भूकंप ने भी भारी तबाही मचाई थी। इसमें करीब 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए, काफी लोग बेघर हो गए थे। आज अगर भारत में 1934 बिहार जैसा भूकंप आता है तो जवाब ये है कि सैकड़ों बिल्डिंग भूकंप के झटके से खत्म हो जाएंगे, जिसका असर सबसे ज्यादा भारत के जिस क्षेत्र में भूकंप का झटका ज्यादा होगा वहां पर पड़ेगा। लेकिन कितनी तीव्रता का भूकंप खतरनाक होता है, क्योंकि इस दौरान तो आपने बहुत सारे भूकंप के झटके झेले भी हैं और महसूस भी किए हैं। उसमें बहुत कम कैटेगरी यानी बहुत कम तीव्रता के भूकंप भी आपको महसूस हुए होंगे। तो हर भूकंप की अपनी अपनी तीव्रता होती है, जिसको अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। 2.5 से लेकर 5.4 तीव्रता वाले भूकंप माइनर कैटेगरीज के होते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं होता, बस आपको महसूस होगा एक वाइब्रेशन, आपको लगेगा कि भूकंप आया है या आया था। 5.5 से 6 तीव्रता वाले भूकंप को हल्का खतरनाक भूकंप माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस तीव्रता में कुछ ना कुछ जरूर नष्ट होता है। या तो दीवारों पे दरारें दिखने को मिलेंगी, या फिर कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग हो जर्जर अवस्था वाली, उसमें एक आध दो छिटपुट जो चीजें हैं वो गिर सकती हैं या टूट सकती हैं। इसे भी बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं माना जाता है। इसमें मामूली नुकसान होने की संभावना जताई जाती है। अगर 6 से 7 तीव्रता का भूकंप आता है तो महानगरों और ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र में नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वहां पर बिल्डिंग्स होती हैं। वहीं 7 से 7.9 के भूकंप को तो सोचा भी नहीं जा सकता। ये इतने खतरनाक होते हैं कि जिसमें बिल्डिंग्स में दरार या उनके गिरने की आशंका रहती ही रहती है। इससे ऊपर की तीव्रता वाले सभी भूकंपों को बहुत ज्यादा खतरनाक कैटेगरीज में रखा जाता है। तो भूकंप क्यों आते हैं? सवाल हर कोई ये पूछता है कि भूकंप क्यों आता है। दरअसल ये पृथ्वी जो है वो कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स पर बनी हुई है, यानी उसी पे पृथ्वी स्थिर है। इसके नीचे जो तरल पदार्थ है वो लावा है। ये प्लेट्स जो लगातार तैरती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं, बार बार टकराने से कई प्लेट्स के जो कोने हैं वो मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में जो नीचे से निकली हुई ऊर्जा बाहर आती है वो रास्ता ढूंढती है और उसी को हम भूकंप का नाम देते हैं। भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से की जाती है। रिक्टर स्केल भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना होता है। इसकी तस्वीरों में आपने देखा होगा, ये कुछ ECG जैसा नजर आता है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। ये स्केल भूकंप के दौरान धरती के भीतर से निकली हुई ऊर्जा के आधार पर तीव्रता को, यानी जो एनर्जी है, यानी कितनी फास्ट एनर्जी निकली है, उसको मापता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।